सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन आर.डी. शर्मा में भी है, एनसीईआरटी में हर जगह है। हमने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया था डियर्स, और किसी पॉइंट पर किस प्रकार से किसी कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं, ये बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको कि डेल्टा मेथड भी कहते हैं, जिसको एब इनिशियो मेथड कहते हैं। बहुत लोग ए बी इनिशियो मेथड कहते हैं, इसको एब इनिशियो मेथड कहते हैं। एब इनिशियो का मतलब आदिकाल, एब का मतलब यहाँ पर आदिकाल वाला मेथड है। से एक्स की पावर एन को आप डिफ्रेंशिएट करना है। इसका एक तरीका होता है, इसके लिए लिमिट आनी चाहिए। देखो तरीका क्या होता है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, इसको तय करके यहाँ पहुँचिएगा। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको आप एफ एक्स मान लीजिए, यानी एक्स की पावर एन। फिर आप एफ एक्स प्लस एच कर दीजिए, यानी एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दीजिए। और एच इज़ ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, ठीक है। एन कुछ भी हो सकता है, एन पॉजिटिव इंटीजर भी है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो फार्मूला बताया गया है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। हमने वहाँ पर सी पॉइंट पे निकलवाया था, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी कर दिया। यहाँ जनरल पॉइंट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, यानी कि ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपान एच। अब देखिए डिफरेंशिएशन का काम खत्म। डिफरेंशिएशन का काम केवल ये है, ये फार्मूला आपको बताना और ये वैल्यू रख देना। अब लिमिट का काम शुरू हो जाएगा। अब आपको लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना है। लिमिट का नियम ये है कि भैया h को तब तक हम 0 नहीं रखेंगे जब तक डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो। हमको कुछ ओपन करना पड़ेगा। तो अब भाई पावर n है, और पावर n कितनी बड़ी है हमको मालूम नहीं है, तो इसमें बायनॉमियल थ्योरम लगेगी। तो बायनॉमियल थ्योरम में अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब तो आप n से 0 x पावर n माइनस 0 8 पावर 0 होता है, लेकिन n कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये आप जानते हैं। तो यहाँ 1 होना चाहिए ना, तो 1 लाने के लिए या तो मैं x कॉमन ले लूँ या तो h कॉमन ले लूँ। तो मैं यहाँ से वही कॉमन लूँगा जो यहाँ पर भाई साहब है। मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमने यहाँ से x कॉमन लिया, तो जब कॉमन होके बाहर निकलेगा तो पावर में n है, तो पावर में n आ जाएगा। तो 1 प्लस h अपान x की पावर n, और हमने x पावर n पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ -1 हो गया। अपान h बाहर लिखे दे रहे हैं। अभी भी हम लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट तब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे जब तक डिनोमिनेटर से h नहीं हट जाएगा। अब आप कहेंगे हमेशा नियम लागू होता, नहीं। अगर केवल h डिनोमिनेटर में ही है और कहीं है ही नहीं, तब तो लिमिट रखनी पड़ेगी ना। लेकिन कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर से कहीं कोई h ऐसा मिल जाए जो डिनोमिनेटर के h को खा जाए, अदरवाइज वो गड़बड़ कर रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर n अपान h। अब यहाँ पर हम बायनॉमियल थ्योरम से खोलते हैं इसको। 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस n, x बोले तो h अपान x प्लस n n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कैमरे पे आ जाओ, और -1, ये 1 से 1 कट गया। अब देखिए ब्रैकेट से आपको h कॉमन दिख रहा होगा, नहीं आप कहेंगे कॉमन तो n भी दिख रहा है, कॉमन तो x भी दिख रहा है। हमें जिसको कैंसिल करना है उसको कॉमन लेके लड़ाई करा दो, उसको हटाओ। तो हमने क्या किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर n अपान h, यहाँ से h कॉमन ले लिया क्योंकि हमको नीचे का h हटाना है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, n अपान x बचेगा प्लस n n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल टू h, एक पावर कम हो जाएगी, अपान एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये एस से एच कट गया। अब लिमिट ऑपरेट कर दूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने की जो संभावनाएं थी वो खत्म हो गई। अब h को 0 करेंगे तो इस स्टेप को छोड़ के समय h है,
यहाँ पावर 1 है, अगले में एच स्क्वायर होगा, अगले में एच क्यूब होगा, तो यानी कि ये केवल x की पावर n बाहर बचेगा और अंदर n बाई एक्स बचेगा। तो फॉर्मूला आ गया n x की पावर n माइनस 1। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। x यहाँ पर वेरिएबल है, n यहाँ पर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से x की पावर n को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। आपको हर जगह नहीं करना, जब से आपसे कहा जाए बाई डेफिनेशन, ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई डेल्टा मेथड, बाई एब इनिशियो मेथड, तब आप लगाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन पुट द दिस फार्मूला। ओके, नेक्स्ट इन एनी अदर वीडियो। नमस्कार।